जिन पेशेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिल्यूज़नल डिसऑर्डर या कुछ ऐसी ही क्रोनिक मेंटल इलनेसेस होती हैं, जिसमें पेशेंट की कंडीशन काफ़ी बुरी हो जाती है और अक्सर पेशेंट को लंबे समय तक दवा लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है। अक्सर इनमें से कई सारे पेशेंट्स जो कि अपना देश छोड़ना चाहते हैं, कहीं बाहर जॉब करना चाहते हैं, कहीं पढ़ाई के लिए दूर जाना चाहते हैं, जब भी उनके थोड़े से भी सिम्पटम हैंडल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो ठीक हो गए और अब उन्हें एक बड़ा डिसीजन ले लेना चाहिए। और यहाँ पर कई पेशेंट्स गलती ये कर देते हैं कि सिर्फ कुछ सिम्टम्स का चला जाना एक्चुअल में उस बीमारी का क्योर होना नहीं होता। बीमारी के सिम्टम्स का जाना रेमिशन कहा जाता है और स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर के मामले में अक्सर ये जो रेमिशन है ये पार्शियल ही होता है, मतलब पेशेंट के पूरे सिम्टम्स नहीं दबते, सब क्लिनिकल लेवल पर पेशेंट के सिम्टम्स बने रहते हैं। डॉक्टर्स के लिए ये जांचना जरूरी होता है कि पेशेंट ने पूरी तरह से रिकवर किया है या केवल वो पेशेंट जो है वो केवल पार्शियल रेमिशन में चल रहा है। रिकवरी का मतलब है कि लंबे समय तक पेशेंट की कंडीशन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पेशेंट का अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में फंक्शनल हो जाना चाहिए और साथ ही लंबे समय तक पेशेंट में ना के बराबर या कोई भी सिम्टम नहीं होना चाहिए। ऐसे स्टेज पर आकर ही डॉक्टर्स पक्के हो पाते हैं कि हाँ, अब पेशेंट अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है